हेलो फ्रेंड्स, आज आइए आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। हमारा रीजनिंग का टॉपिक आपको पता है कौन सा चल रहा है, कौन सा सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। ये हमारा एक टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का जो कि पार्ट है ना। उसमें भी हम टाइप 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आपको पता ही चल गया होगा वैसे तो, है ना। तो टाइप 2 के सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स। अब आपको मैं एक बार बता दूं कि अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या कर चुका है। एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं तो सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग जो कि हमारा रीजनिंग का पार्ट एक टॉपिक है, उसमें अभी तक हम उसके बेसिक्स जान चुके। उसके जो बेसिक्स है, मतलब कैसे अरेंजमेंट, क्या सीक्वेंस, क्या पैटर्न बनने वाले, वो सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में देखी। फिर हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, कितने टाइप से, कैसे कैसे टाइप से, वो सारी चीज देखी। फिर हमने लास्ट की वीडियो में हमने टाइप 1 देखा था कि सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ न्यूमेरल्स, है ना। अगर आपको न्यूमेरल समझ में आया होगा तो आपको जो ये वर्ड है हमारा सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स जो कि टाइप 2, बहुत सिंपल है। बस अगर आपको न्यूमेरल अच्छे समझ में, अगर आपको नहीं समझ में तो पहले जाके वो देखिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछिए। लेकिन अगर आपको वो टाइप 1 अच्छे समझ में आया हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज ये टाइप 2 देखते हैं, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन करके, है ना। अगर वो एग्जांपल, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बहुत मजा आ जाएगी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजा आने वाली। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं और टाइप 2 बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एग्जांपल टाइप 2 सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स। क्या है? सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स इसका है ना। यानी आपको, अगर आपने टाइप 1, मैंने पहले ही बताया, अगर आपने टाइप 1 अच्छे से सीखा तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हमने देखो क्या कहा था कि ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, जैसे यहाँ देखो, ध्यान दो, ये हमारा इनपुट है ना। ये हमारा इनपुट है। इनपुट कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक इनपुट है हमारा। ये इनपुट है पूरा, है ना। इनपुट से लेके, है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा गया है कि ऐसा कहा गया है कि कुछ ना कुछ इनपुट है और फाइनली इसका आउटपुट आ रहा है। ये जो स्टेप 5 है इसका आउटपुट है ना। तो देखो, स्टेप 1 है कुछ, सॉरी इनपुट है कुछ और आउटपुट है। तो हमने क्या कहा, जब उसमें देखा था टाइप 1 न्यूमेरल नंबर्स के बारे में देखा था, कुछ ना कुछ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहा हो रहा था, है ना। तो हमने क्या देखा, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर का बन रहा था। तो हमने क्या किया, पहले एक हाईएस्ट नंबर लिया, फिर बाकी को एज इट इज रख दिया, फिर उसमें से जो एक हाईएस्ट रखा, फिर एज इट इज, फिर उसमें से हाईएस्ट एज इट इज। फाइनली जब टोटली आउटपुट आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब हमारा डिवाइस स्टॉप हो गया था। उसी हिसाब से यहाँ पर ऐसा कोई डिवाइस वगैरह क्वेश्चन, लेकिन कुछ ना कुछ इनपुट है और फाइनली जो स्टेप 4 है यहाँ पर फाइनली आउटपुट आ गया, यानी हम यहाँ तक हमारा हो गया स्टॉप। लेकिन उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा था या असेंडिंग ऑर्डर हो रहा था, या फॉरवर्ड या रिवर्स, वैसे ही फाइनली हमको यहाँ पर ध्यान देना है क्या बन रहा है, फाइनली क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसी हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें, अब देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इनपुट से लेके स्टेप 4 तक, ये इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा, ये क्या है, क्या पैटर्न बना रहा है, क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो आइए ध्यान दो, सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान दो, जो हमारा इनपुट कुछ है, जैसे हमने नंबर्स के बारे में देखा तो रैंडम फॉर्म में पढ़ा था कहीं भी कुछ भी, तो वैसे जो हमारा इनपुट देखो सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग है, कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है, उसको हमको आउटपुट को ट्रेस करना है, तो वही हमको करना। लेकिन ये वर्ड्स के बारे में है ना, तो वर्ड्स का क्या, आप नॉर्मली जो आपके समझ उसमें समझिए कि आप इसको किस फॉर्म में रख सकते हो। फाइनल आउटपुट या तो क्या हो सकता है, अल्फाबेट, हर एक के स्टार्टिंग देखो, गॉन है, गॉन का जी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, ये वर्ड जी से स्टार्ट हो रहा है, आर ए से स्टार्ट हो रहा है, टेक टी से स्टार्ट हो रहा है, एनफ ई से स्टार्ट हो रहा है, ब्रॉड बी एंड स्टेशन एस। तो सभी के फर्स्ट अल्फाबेट लेते हैं और उसको अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में जो आपकी इच्छा हो, प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं। तो ध्यान देना, हाँ, सबसे पहले इनपुट को ध्यान दो। इनपुट में सबसे फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा आएगा? ए आएगा, ए तो है ही नहीं, बी आएगा, तो बी है ब्रॉड, है ना। तो ये आ गया हमारा BROUGHT, जस्ट समझना है ना फटाफट, ब्रॉड। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड, ठीक है, बी के बाद आते हैं ABCDEE आ रहा है, तो ई आ जाएगा एनफ, ये आ गया सेकंड नंबर पे। ई के बाद FIG, जी आएगा गॉन, ये हमारा थर्ड नंबर। मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट रीड कर रहे हैं, ABCDEF, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हर एक के फर्स्ट टर्म उसको उस ऑर्डर में लगाते जा रहे हैं। तो देखो क्या हो गया, एनफ हो गया, ब्रॉड हो गया, गॉन हो गया, है ना। तो अब क्या आएगा, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ए से हमने स्टार्ट किया और ए नहीं लिखा, तो एक चीज तो हमारे यहाँ गड़बड़ हो गई, तो आर आ जाएगा सबसे पहले। तो अल्फाबेट ऑर्डर चेंज हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गया ना, और ये भी हो चुका। अब देखो
अब टी और एस बना तो पहले टी आएगा कि एस आएगा, तो अल्फाबेट्स पढ़ लीजिए, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो पहले आएगा स्टेशन, स्टेशन आगे तो आगे 5th नंबर है, और आ जाएगा टेक, ये आ जाएगा हमारा 6th नंबर पे। तो आप देखेंगे ये हमारा रहा जो गिवन इनपुट है उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने वो वर्ड्स अरेंज कर दिए और हमने इसको कुछ नंबर्स दे दिए। सपोज करो हमने ये नंबर दिए 1 2 3 4 5 6। अब आइए फाइनली आउटपुट पर नजर डालिए, ये हमारा है आउटपुट, इस पर नजर डालिए तो आप देखिए इसमें कैसे बन रहा है। सबसे पहले टेक लिखा है, सबसे पहले आगे टेक, तो मैं उसको सिर्फ नंबर से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले आगे टेक है ना, फिर आ गया है आर, तो आर है हमारा 1, फिर आ गया स्टेशन, स्टेशन हमारा 5th नंबर पे, फिर आ गया ब्रॉट, ब्रॉट हमारा 2nd नंबर है, वेरी गुड। फिर आ गया गोन, गॉन हमारा 4th नंबर पे, एंड फाइनली एनएफ, एनएफ है हमारा 3 नंबर पे। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमने क्या पैटर्न को रीड किया, सीक्वेंस को समझा कि क्या रिलेशन बन रहा है, क्या ऑर्डर बन रहा है, किस अरेंज में किस बेसिस को रीअरेंज या अरेंज किया गया है ना। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने जो इनपुट था उसको प्रॉपर्ली एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा, जो कि आपको उसको फिर नंबरिंग कर दी, सपोज को ये 1st नंबर वर्ड है, 2nd नंबर वर्ड, 3rd 4th 5th, और फाइनल आउटपुट पे नजर डाली, आउटपुट पे देखा कि ये कैसे अरेंज किया हुआ है, तो ये कुछ इस ऑर्डर में। तो अब एक चीज ध्यान दो, अगर आपने ध्यान दो, देखो सबसे पहले आ गया 6 एंड देन 1, यानी पहले लास्ट फिर फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, फिर आया 5 एंड देन 2, यानी फिर सेकंड लास्ट एंड सेकंड, सेकंड लास्ट एंड सेकंड, फिर आ गया 4 एंड 3, थर्ड लास्ट एंड थर्ड। तो क्या है, कोई भी प्रॉपर देखो, सबसे फर्स्ट क्या उस वर्ड्स को प्रॉपर एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, नंबर्स दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना हो उतना। फिर उसमें हमने क्या नोटिस किया, जो हमारा आउटपुट है उसकी हमने नंबरिंग निकाली कि जो वर्ड्स है वो किस हमारे हिसाब से जो नंबर्स है उसमें फॉलो कर रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। तो हमने ये नोटिस किया कि लास्ट फर्स्ट एक साथ, सेकंड लास्ट सेकंड एक साथ, थर्ड लास्ट थर्ड एक साथ, तो हमारा आउटपुट ये बन रहा है। तो अब आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान दो, है ना। मैं आपको कहाँ लिख दूं, जैसे आपको याद रहे, सपोज करो मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ कि हमारा इनपुट था कुछ 1 2 3 4 5 6, ये कुछ इस ऑर्डर में नहीं था, हमने पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है ना। क्या किया हमने, इसको लिखा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको लिखा और इसको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 6 1 लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड लास्ट थर्ड, ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, है ना। ये जस्ट मैंने यहाँ पर क्यों लिख दिया, ताकि आपको ये चीज याद रहे। अभी इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट भी नहीं किया है, अब इसे सिर्फ हमने इसको रीड किया, इसको समझा क्या वर्ड्स के सीक्वेंस बन रहे हैं, क्या आउटपुट बन रहा है इनपुट के हिसाब से ना, ये सारी चीज देखी। सबसे पहले हमने इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा, उसको नंबर्स दे दिए 1 2 6, और ये अरेंजमेंट देखो, ये तो इस क्वेश्चन में आउटपुट ऐसा बन रहा है, क्या पता किसी में कुछ और बने तो उसके हिसाब से क्वेश्चन अलग होंगे, तो ये इस हिसाब से बन रहा है। अब इसी रिलेशन को या इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमें एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं ना। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बहुत ध्यान दीजिएगा ना। What will be the step 3 for the input given below? अब देखो यहाँ पर हमारे लिए क्या इनपुट गिवन है, ये हमारा हो गया इनपुट, ये हमारा हो गया इनपुट, ये क्या हो गया हमारा इनपुट, ये हमारा इनपुट गिवन है। हमारे जो नए क्वेश्चन है उसके लिए मैं फिर से बार ये बता रहा हूँ और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में इनपुट और उसके आउटपुट, उसको समझिए, उसको रीड कीजिए, उसको रिलेट कीजिए, क्या ऑर्डर बन रहा है, क्या सीक्वेंस बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। फिर आ जाइए उस इक्वेशन, अब नए हमारे एग्जांपल पे आइए, और जो भी इसका हमको जो भी क्वेश्चन पूछे स्टेप 3 स्टेप 4 लास्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप जो भी पूछा हो, लेकिन उसको इसी सीक्वेंस में बनाते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये गिवन है ना। हाँ, तो आइए ये हमारा इनपुट है, इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या बोले, इस इनपुट का थर्ड स्टेप क्या होने वाला है। हमारा जो ये इनपुट था उसका तो थर्ड स्टेप ये था, इस इनपुट का थर्ड स्टेप क्या होने वाला है। तो आइए देखो, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर एक अरेंजमेंट में अरेंज कर देते हैं, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या होगा, ध्यान दो, जैसे मैं समझा रहा हूँ। देखो सबसे एबीसीडी से स्टार्ट करो, ए से कोई नहीं, बी से कोई नहीं, सी से है कार, तो आगे सबसे पहले कार, ये इसको 1 नेम दे देते हैं। फिर एबीसीडी, उसके बाद डी, देखो डी आगे डिमांड, डिमांड आ गया है ना, तो इसको सेकंड दे देते। ई एफ, देन आ गया फैट, थर्ड नंबर दे दो। फिर उसके बाद क्या आएगा, ओके अब कौन कौन, देखो कार हो गया,
डिमांड हो गया, फैट हो गया। अब क्या क्या बच रहा है, ओ, ये तीनों। अब देखो ओ पहले आएगा, एस पहले आएगा, क्यू आएगा, तो एफ आई जी एच, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आएगा, पी क्यू आर एस ई, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पर आने वाला है ऑन, देन आएगा क्विक, देन आएगा हमारा स्टार्ट फाइनली, है ना। तो नंबर्स क्या देना, 1 2 3 4 5 6, समझे। हमने क्या किया, जैसे इसमें किया था, इसको पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया, उसी हिसाब से हमने इसको कर लिया अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज। तो आप देखेंगे सी अल्फाबेट ऑर्डर से सबके हर वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट सी डी एफ ओ क्यू एस, ऐसा अल्फाबेटिक ऑर्डर को उसको हमने नाम दे दिया कि ऐसा कुछ नाम है। अब आपको पता है कि ये ऐसा कुछ नाम है, लेकिन इसका आउटपुट क्या बनने वाला है, इसका आउटपुट क्या बनने वाला है आपको पता है। इसकी तरह पहले 6, पहले लास्ट, देन फर्स्ट, सेकंड लास्ट, देन सेकंड, एंड थर्ड लास्ट, देन थर्ड, ऐसा बनेगा। तो इस वर्ड्स को हम एक जगह लिख लेते हैं। देखो ध्यान देना, मैं पूरा सॉल्यूशन इस साइड करूंगा, है ना, ताकि आपको समझ में आए। मैं पूरा इसका आंसर यहाँ पर सॉल्व करूंगा ना, ये तो क्वेश्चन होगा, इस साइड उस साइड सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका पूरा, देखो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, जो हमारा फाइनली आउटपुट आने वाला, आउटपुट ये आने वाला। सबसे पहले आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट, ताकि आपको समझ में आए। देखो आउटपुट क्या आएगा, 6 नंबर पे क्या है, स्टार्ट है, तो स्टार्ट लिख दिया। फिर फर्स्ट नंबर पे क्या है, कार लिख दिया। फिफ्थ नंबर पे क्या है, क्विक लिख दिया। देन सेकंड नंबर पे डिमांड, देन फोर्थ नंबर पे ऑन, एंड फाइनली फैट है फिफ्थ नंबर पे ना। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं, है ना, ये तो जैसे आपको समझने के लिए था, है ना। तो ये हमारा आउटपुट आने वाला। अब आपको हमेशा पता है, देखो हमने यहाँ भी क्या किया था, आउटपुट पहले देखा, फिर उसको समझे कि आउटपुट किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कुछ 6 1। तो देखो अब आपको देखो आउटपुट पता रहेगा, उसी हिसाब से तो आप क्वेश्चन में चलोगे। जैसे कि हमने जब टाइप 1 किया था, न्यूमेरल का, नंबर्स का सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग किया था, तो हमको पता है कि आउटपुट फाइनली आने वाला है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमने किया था। और या फिर अगर सपोज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सॉरी असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको पता था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग बन रहा है। पर यहाँ पर देखो ना ही तो असेंडिंग बन रहा है, ना ही डिसेंडिंग, कुछ रैंडमली फॉर्म, लेकिन कुछ ना कुछ तो पैटर्न है, लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, थर्ड लास्ट फर्स्ट, ऐसा पैटर्न है। तो उसके लिए हमने पहले निकाले ताकि आपको रहे इजी। अब आपको पता है ये मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया, ये जो आपको दिख रहा है टोटली इस फॉर्म में ही है ना। अब हम इसका इनपुट में नहीं लिख रहा, इनपुट आपको दिया हुआ, ध्यान दो, इनपुट में नहीं लिख रहा हूं, इनपुट यहीं पर है। हमको बोला है स्टेप 3 फाइंड करो, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, है ना। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले आप देखो कि इसमें क्या हमको फाइनली ये लाना है, फाइनली ये लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट पहले पोजीशन पे होना चाहिए, तो इसमें जहां भी स्टार्ट हो वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो लिख दिया हमने स्टार्ट, है ना। उसके बाद स्टार्ट को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी जैसे के तैसे, कार ऑन क्विक, कार ऑन क्विक, डिमांड फैट, डिमांड फैट, समझे। तो हमने, मैं एक बार फिर से बता दूं ये किस फॉर्म में, मैं फिर से बता दूं आपको, समझिए ध्यान से। सबसे पहले हमने इस पैटर्न में क्यों अरेंज किया, क्योंकि हमको आउटपुट ऐसा चाहिए था। अब देखो जहां नंबर्स थे तो उसमें आपको इजीली पता चलता था कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो वो इजी था। लेकिन वर्ड्स के फॉर्म में इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन दिमाग ठंडा रखिए और ध्यान दीजिए। हमने पहले क्वेश्चन को रीड किया, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले जो भी इनपुट था उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में किया, फिर फाइनल आउटपुट हमने नजर डाली, उसमें क्या कुछ इस ऑर्डर का बन रहा है। तो आपको पता है कि देखो हमको जब नंबर्स था तो आपको पता था कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वैल्यू पहले आने वाला, इसलिए हमने उसको पहले लिखा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर इसलिए तो वो इजी था क्योंकि नंबर्स थे, आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझने में दिक्कत, इसीलिए हमने यहाँ नंबर के मतलब अरेंज कर दिए। तो अब जब ये आपको पता कि जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, अगर इनपुट ये है तो उसका आउटपुट ये होगा, अगर इनपुट हमारा चेंज हो जाता है इसका आउटपुट ये होगा। इसमें आपको पता है स्टार्ट पहले आने वाले है ना, तो हमने स्टार्ट लिख दिया पहले, इसमें जहां भी स्टार्ट है लिख दिया पहले, बाकी को जैसे कि तैसे, कार ऑन क्विक डिमांड फैट, कार ऑन क्विक डिमांड फैट, समझे। अब आ जाइए स्टेप 2। मैंने जब नंबर में पढ़ाया था तब भी आपको मैंने बताया था, और इसमें भी बताएंगे, जो स्टार्ट तो है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, बाकी जो बच गया उसमें से हम फाइंड करें। लेकिन आप देखो सेकंड स्टेप क्या आने वाला है, फर्स्ट पोजीशन, है ना।
तो मेरी फर्स्ट पोजीशन मतलब मैंने ये देखो इसी फॉर्म में लिख रखा है, मैं फिर से बता दूं, ये 6 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 4th पोजीशन और ये 3rd पोजीशन। मैंने ऑलरेडी जो उसका फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट लिख दिया। तो सेकंड नंबर आने का, तो आप देखो कोइंसिडेंस ऐसा हो रहा है कि कार बगल में ही आ चुका है। तो ये स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे स्टार्ट कार। तो देखो कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिक आ गया। तो अब हम क्या चेक करेंगे, इसको छोड़ के इनमें से कौन सा नेक्स्ट पोजीशन आने वाला है। तो नेक्स्ट आने वाला है क्विक, तो लिख दो क्विक। अब क्विक को छोड़ दो और बाकी सभी को एज इट इज, ऑन आएगा पहले, फिर डिमांड आएगा और देन आ जाएगा फैट, है ना। अब आ जाइए स्टेप 3। स्टेप 3 में देखो फिर मैंने वही कहा कि ये 3 तो ऑलरेडी आ चुके, तो ये 3 चेंज नहीं होंगे। देखो स्टार्ट कार क्विक, ये तो बाकायदा जो हमारा चल रहा है ये प्रॉपर फॉर्म में वो आ गया सेम, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। स्टार्ट कार क्विक, ये तो ऑलरेडी फॉर्म में आ चुका है। इसको छोड़ के जो इसमें से जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट जो भी हमारा अरेंजमेंट आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन आ रही है डिमांड की, है ना। तो अब आ जाएगा डिमांड यहाँ पर, है ना। डिमांड आ गया। डिमांड को छोड़कर बाकी जैसे के तैसे, पहले ऑन आ रहा है और फिर आ रहा है फैट, और यही हमारा है कौन सा, यही हमारा स्टेप नंबर 3। और हमको क्या यही तो फाइंड करना था, स्टेप नंबर 3 तो फाइंड करना था इस इनपुट के लिए। तो इसका स्टेप नंबर 3 क्या हो गया, स्टार्ट कार क्विक डिमांड। अब ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन मैच कर रहा होगा, वो देख लेते। स्टार्ट कार क्विक, स्टार्ट कार नहीं, स्टार्ट कार नहीं, स्टार्ट कार क्विक डिमांड ऑन फैट, डिमांड ऑन फैट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ना। बस आपको समझना ही है कि इसको कैसे करना है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करा है, इसके और भी 3-4 एग्जांपल है, लेकिन यहाँ तक आप अगर समझ में, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो ये बहुत बेस्ट मेथड है आपको समझने के लिए, है ना। तो ये आप समझे कि कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे हमने सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेस, उसको कैसे ट्रेस किया हमारे वर्ड्स को फाइनली लाने में, है ना। यहाँ तक समझे। आइए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 2, किसका, टाइप 2 का सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स, है ना। तो चल रहा है ना। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, क्या कहा था मैंने पहले भी इसी स्टार्टिंग में कहा था, क्या कहा था कि इस टाइप में या हमारे इस टॉपिक में सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग कई सारे या मोस्टली क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि स्टेटमेंट या पैटर्न या सीक्वेंस एक ही होगा, उसी के बेस पे 2 to 3 एग्जांपल्स होंगे। तो एक फर्स्ट एग्जांपल अभी हमने देखा, अब आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो क्या बोला, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट बिलो। जो भी हमारे पास इनपुट अवेलेबल है उसका लास्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, इनपुट ये और ये हमारा इनपुट है ना, ये इनपुट है। तो देखो जैसे हमारा गिवन क्वेश्चन में जो हमारे लिए पहले गिवन क्वेश्चन था कि उसके लिए इनपुट ये है और उसका लास्ट स्टेप ये, उसी हिसाब से इसका इनपुट ये है और इसका लास्ट स्टेप क्या होने वाला है ना। और वो लास्ट स्टेप, जैसे तो इसका लास्ट स्टेप 4th स्टेप था, वैसे इसका लास्ट स्टेप 2nd स्टेप होगा, 3rd 4th कौन सा होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले हमने क्या किया था क्वेश्चन में, कोई भी गिवन इनपुट था उसको पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा, उसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 से नंबरिंग कर दी, है ना। फिर उसका जो सीक्वेंस हमने आउटपुट पे ध्यान दिया, आउटपुट को नोटिस किया, तो क्या था कि 6 1 5 2 4 3, अगर वो जो अल्फाबेटिक ऑर्डर को इस ऑर्डर में रखें तब हमारा ही आउटपुट आ रहा है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन है, ये हमारे लिए गिवन है, वही सेम रिलेशन वही पैटर्न हमारे जो आगे एग्जांपल आने वाले उसमें सेम फॉलो करने चाहिए। तो उसी हिसाब से एग्जांपल 2 ये है, उसका इनपुट ये है, तो उसका आउटपुट हमें निकालना है, लेकिन लास्ट स्टेप कौन सा होगा तो वो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दो। तो जैसे हमने इसको नंबरिंग किया वैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबर्स कर देते। तो सबसे पहले ध्यान दो, ए से कोई है, कोई भी वर्ड जिसका अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट अल्फाबेट ए से नहीं, बी से नहीं, सी से है। देखो सी से है हमारा क्रिकेट, तो ध्यान दो ये हमारा आ गया क्रिकेट, ये हमारा फर्स्ट नंबर दे दिया। सी के बाद आता है डी, तो आगे डू, ये हमारा आ गया सेकंड नंबर। डू के बाद आगे क्या आ गया, ई एफ, एफ आ गया, एफ आ गया हमारा आ गया फुटबॉल। जैसे समझने के लिए ना, मैं प्रॉपर्ली लिखने के लिए जैसे आपको समझ में आना चाहिए क्या पैटर्न, क्योंकि हमको नंबर से मतलब है। फिर आ जाओ ए बी सी डी ई एफ, आगे जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी, पहले एम आएगा और फिर पी आएगा, मैच, एम ए टी सी एच मैच, एंड देन आएगा सॉरी मैच के बाद आएगा प्ले, ये आ गया नंबर 4, ये नंबर 5, और फाइनली जो लास्ट बचे क्या बचे, यू, तो आ जाएगा लास्ट में, तो ये आ जाएगा 6।
लेकिन तो ये तो सबसे पहले हमारा क्या काम था, जो भी गिवन क्वेश्चन था उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखना और नंबर्स 1 to 6 दे देना। तो वही हमने किया कि इनपुट ये उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा और 1 to 3 दे दिए। लेकिन फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है, वो तो आउटपुट हमारा कुछ इस पैटर्न में बनने वाला है, 6 1 5 2। सबसे पहले 6 आएगा तो 6 कर दीजिए यू। ये मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ध्यान दो, मैं इसका क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें ना, ध्यान दो। यहाँ से हम मैं इसका सॉल्यूशन इस सेट करूंगा, ध्यान ना। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट कुछ सबसे पहले 6 नंबर तो आ जाएगा यू, ये आ गया यू। उसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर तो आ जाएगा क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। फिर आ जाएगा फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर प्ले है, प्ले आ गया। फिर आएगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमारा है डू। फिर आएगा फोर्थ नंबर, तो फोर्थ है हमारा मैच, MATCH। एंड फाइनली जो बच गया थर्ड नंबर फुटबॉल। तो मैं इसको एक बार आपको फिर से समझा दूं कि गिवन क्वेश्चन का अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा, उसको नंबर्स दे दिए 1 to 6, और जो पैटर्न हमारे गिवन क्वेश्चन में वही हमारे बनने वाला है। तो ये है 6, ये है 1, ये है 5, ये है 2 4 एंड 3। तो ऐसा कुछ पैटर्न बनने वाला, वो मैंने पहले आउटपुट लिख दिया। अब मैंने पहले ही क्यों लिख दिया, है ना। क्वेश्चन में हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप फाइंड करना है, यानी हम स्टेप 1 जैसे इसमें क्या किया, लास्ट स्टेप ये, तो पहले स्टेप 1 लिखा, स्टेप 2 लिखा, स्टेप 3, फाइनली हमको लास्ट स्टेप मिला ना। तो ऐसे चलना। लेकिन देखो मैं फिर से बता दूं, हमने जो टाइप 1 पढ़ा था उसमें नंबर्स थे। नंबर्स क्या थे आपको पता है कि उस वाले जो एग्जाम्पल में डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइनली बन रहा है ना। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पहले आउटपुट आपको पता था कि डिसेंडिंग ऑर्डर आने वाला है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वैल्यू पहले होता है, फिर उससे छोटा। तो हमने रैंडम फॉर्म से सबसे पहले बड़ा वैल्यू लिखा, फिर उससे छोटा। तो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप पहचान पाओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन जो वर्ड्स आपको कुछ पता नहीं चलेंगे कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा बाद में, इसलिए हमने पहले ही आउटपुट लिख लिया। अब आपको पता, देखो जैसे नंबर्स में था कि पहली डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ी वैल्यू फर्स्ट आएगी, तो आपने टोटली निकाली बड़ी वैल्यू, उसको फर्स्ट पे रख दी। फिर निकाली सेकंड कौन सी उससे छोटी, उसको यहाँ रख दी, ऐसे करके। तो सबसे पहले अगर आपको आउटपुट पता हो तभी तो आप इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट ये आने वाला। अब देखिए, अब समझिए, इसको मैं कर देता हूँ रब, क्योंकि इसका कोई मतलब अभी है नहीं, है ना, वो जो समझने के लिए था। अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 1। इनपुट मैं लिख नहीं रहा, इनपुट यहीं पर, इसी को फॉलो करो। इनपुट मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इनपुट नहीं लिख रहे हम। तो सबसे पहले आने वाला यू, मैंने वही बताया, नंबर्स में आपको पता चल रहा था बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, इसलिए उसमें हमने आउटपुट नहीं लिखा। लेकिन इसमें हमको इजीली नहीं पता चलेगा, इसलिए हमने पहले से आउटपुट लिख दिया। ये लास्ट स्टेप है ना। तो सबसे पहले यू आने वाला है, तो हमने इस पूरे में छाटा यू कौन सा, ये यू है, और उसको फर्स्ट लिख दी। अब यू को छोड़ के बाकी सारी चीजें एज इट इज, क्रिकेट डू प्ले, क्रिकेट डू प्ले, देन फाइनली मैच फुटबॉल, MATCH मैच फुटबॉल, है ना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको पता है क्या करते हैं, अगर हम नंबर की बात करें तो जो नंबर आ चुकी थी उसको हम वापस उसको एज इट इज लिख देते हैं, यू एज इट इज लिख देंगे, है ना। और बाकी की जो बची है उनमें से फाइंड करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि डिक्रीजिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में था, तो नेक्स्ट नंबर क्या है। लेकिन हमारा ये ऑर्डर बन रहा है, हमको ये ऑर्डर फॉलो करना है। पहले 6 आ गया, फिर आना G1। तो आप देखोगे कि यू क्रिकेट ऑटोमेटिक ऐसा कॉन्सिडेंस हुआ स्टेप 1 बनाने में कि फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिक सेम सीक्वेंस में है। तो उसको आप क्यों चेंज करोगे, क्यों बिगाड़ोगे, तो पहले सीक्वेंस में, तो उसको ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। ये कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक हो गए। अब इसको छोड़कर बाकी जितने बच गए ये, उसमें से आप नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा फिफ्थ आने वाला है, तो इसमें से फिफ्थ नंबर कौन सा, ये प्ले, तो ये आएगा नेक्स्ट सीक्वेंस। प्ले को छोड़ दो एज इट इज, बाकी को ऐसा का ऐसा रख दो, डू, फिर मैच फुटबॉल, है ना। अब करेंगे थर्ड स्टेप। लेकिन थर्ड स्टेप से पहले हम चेक तो कर ले कि हमारा आंसर आया कि नहीं। तो देखो, यू क्रिकेट प्ले डू, यू क्रिकेट प्ले डू मैच फुटबॉल मैच, तो सेम सीक्वेंस बन गया ये। तो हमारा क्या आ गया, हमारा ये जो हमारा आया है सेकंड स्टेप, ये हमारा आ गया है लास्ट स्टेप, ये हमारा आ गया लास्ट स्टेप, समझे। ये हमारा आ चुका है हमारा लास्ट स्टेप। हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द गिवन आउटपुट। इस इनपुट का हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा। लास्ट स्टेप पूरा पूछा नहीं, कौन सा नंबर स्टेप होगा, स्टेप 2। तो ए इज करेक्ट आंसर। तो स्टेप नंबर 2 होगा, वही हमारा होगा इस इनपुट का लास्ट स्टेप। समझिए कैसे। तो ये टॉपिक्स ज्यादा हार्ड नहीं, बस आपको क्या करना है, आपको माइंड फोकस्ड रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, ना। कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान समझो, तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, हमारा टाइप 2 आज हमने खत्म कर ली, इसे बहुत अच्छे समझा। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतनी ही बातें करेंगे। और एक और बात,
अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जैसा कि आपको पता है हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक होती है, उसी हिसाब से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी 2 लिंक, एक तो क्विज के रिगार्डिंग और दूसरी प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वो तो आपको ही करना है ना। तो बस आज की इस वीडियो में हम बस इतनी बातें करेंगे। अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप्स देखेंगे, उनको समझेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।